हेलो दोस्त, स्वागत है स्मार्ट हिंदी क्लास में आपका। चलिए आज भूतकाल के बारे में चर्चा करते हैं। भूतकाल कहते किसे हैं और कितने प्रकार का होता है, आज काल का दूसरा पार्ट पढ़ा रहे हैं। चलिए, बहुत सारे कमेंट आए थे सर, टाइम बचने के लिए पहले ही लिखा दीजिए सर, बाद में समझाइएगा। बोले ठीक है, हम आज से पहले ही लिखा दिए। चलिए, भूतकाल कहते किसे हैं और कितने प्रकार के होते हैं। भूतकाल जिस क्रिया से काम के समाप्त होने का बोध हो, जिस क्रिया से काम का समाप्त होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है अस्त्र भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल, छठा है हेतु मध्य भूतकाल। चलिए, सामान्य भूतकाल क्या है, किसे कहते हैं? सामान्य भूतकाल देखिए यहाँ पे, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का बोध ना हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्या है? जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का बोध न हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सोहन गया, इसमें क्या है? देखिए, समय का विशेष समय का बोध ना हो रहा है, विशेष समय का बोध हो रहा है। सोहन गया, विशेष समय का बोध न है। रंजन आया, कब आया? नहीं आया, पता नहीं, लेकिन रंजन आया। चलिए, अब दूसरा है अस्त्र भूतकाल। अस्त्र भूतकाल कहते किसे हैं? अस्त्र भूतकाल कहते किसे हैं? देखिए, जिस क्रिया से यह जान पड़े कि काम अभी तुरंत खत्म हुआ है, जिस क्रिया से यह जान पड़े कि काम अभी तुरंत खत्म हुआ है उसे अस्त्र भूतकाल कहते हैं। एग्जाम्पल, रंजन भागलपुर से आया है, इसमें यह पता चल रहा है कि काम जो है अभी तुरंत खत्म हुआ। रंजन भागलपुर से आया है, इसका अर्थ होता है अभी तुरंत ही आया है। क्या अर्थ है? अभी तुरंत ही आया है। वह स्कूल से लौटा है, इसका भी होता है अभी तुरंत लौटा है। इसमें क्या है? अभी तुरंत काम जो है खत्म होने का बोध हो रहा है। और तीसरा है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल कहते किसको है? अपूर्ण भूतकाल कहते किसको है? चलिए देखिए, अपूर्ण भूतकाल की परिभाषा, जिस क्रिया से काम की समाप्ति का बोध हो, जिस क्रिया से काम की समाप्ति का बोध हो उस समाप्ति का बोध होता है। और इससे यह ज्ञात होता है कि काम काफी पहले हो चुका था। क्या कह रहा है? काम काफी पहले हो चुका है। चलिए, इसका एग्जांपल, राम ने श्याम को मारा था। राम ने श्याम को कब मारा था? पहले ही मारा था। क्या है? राम ने श्याम को मारा था। कब मारा था? पहले ही मारा था। दूसरा है वह आया था। कब आया था? पहले ही आया था। चौथा है अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? क्या? अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? जिस क्रिया से क्या है? जिस क्रिया से यह पता चले कि काम पहले से प्रारंभ हो गया है और अब तक चल रहा है। इसमें क्या होता है? काम जो है पहले से प्रारंभ हो रहा है और अब तक चल ही रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या है? वह पढ़ रहा, क्या है इसका? यह पढ़ रहा था, यह पढ़ रहा था। इसमें जो है पता चल रहा है कि काम पहले से प्रारंभ हुआ और अब तक चल ही रहा। वह पढ़ रहा था, तुम सो रहे थे, अभी भी सो ही रहा है। इसीलिए कहता है अब तक चल ही रहा है, अभी पहले से होकर अभी तक भी हो रहा है। चलिए, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल कहते किसको है? क्या है? संदिग्ध भूतकाल कहते किसको है? चलिए देखिए, संदिग्ध भूतकाल, जिस क्रिया से भूतकाल में काम पूरा होने में संदेह हो। इसमें कहता है कोई भी काम होता है
उसमें संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे राम घर आया होगा, क्या है, राम घर आया होगा, आया कि नहीं आया ये पता नहीं है, लेकिन आया होगा, आया होगा, क्या है। उसके बाद उसने वेतन लिया होगा, क्या उसने वेतन लिया होगा, लिया है कि नहीं लिया है, क्या है, लिया है कि नहीं लिया ये पता नहीं है, लेकिन लिया होगा, भविष्य लगा रहा है, उसका अनुमान लगा रहा है। चलिए अब है हेतु, हेतु मद भूतकाल किसे कहते हैं, हेतु हेतु मद भूतकाल किसे कहते हैं, जिस क्रिया से यह पता चले कि काम भूतकाल में ही होने वाला था पर किसी कारण से हो नहीं हो सका, क्या है, पहले ही भूतकाल में होने वाला था लेकिन किसी कारण से रुक गया, नहीं हो सका, इसका होता है, इसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। चलिए इसका जो एग्जाम्पल है, अगर वह पढ़ता तो अवश्य पास होता, अगर, क्या है, अगर वह पढ़ता तो अवश्य पास होता, यह तो सब जानता है, पढ़ेगा तो पास होगा, नहीं पढ़ेगा तो फेल होगा। चलिए अगर हमारा वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।